हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम फिजिक्स एंड मैथ क्लासेस। आज क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक संधारित्र, जिसको इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं। आप लोग इससे परिचित भी होंगे और आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में एक डिवाइस होती है छोटी सी, पंखों में देखा होगा, कुछ इस टाइप से होती है, इस टाइप से कुछ होती है, जिसको हम इन जनरली जो है कंडेंसर नाम से जानते हैं। तो इसी का अध्ययन हम लोग करेंगे, क्या होता है ये, कैसे क्या कार्य करता है, क्या इसका रोल होता है, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संधारित्र होता क्या है? संधारित्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है, ये डिवाइस होती है जो आवेश को स्टोर अपने अंदर करती है, आवेश को स्टोर कर देती है, संग्रहित करती है। संधारित्र क्या करता है? आवेश को अपने अंदर स्टोर करता है या संचित करता है। अब बात आती है किस प्रकार से संचित करता है, ये फैन कैसे चलता है, क्या करता है ये। दरअसल ऐसा होता है, ये अपने अंदर आवेश को मैंने बताया संचित करता है। अच्छा, हमारे वहां जो पंखों में होता है, उसकी सप्लाई कितनी होती है? उसकी सप्लाई होती है 3 एम्पेयर से 5 एम्पेयर तक होती है। लेकिन पंखे को तुरंत चालू करने के लिए, झटका देने के लिए, उसको झटका देने के लिए क्या करना होता है? उसको तो चाहिए भैया 25 से 30 एम्पियर। अब क्या किया जाए भैया, पॉइंट वाली बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये कैपेसिटर क्या करता है, ये अपने अंदर आवेश को संचित कर लेता है। जब आवेश को संचित करेगा तो ये एकदम से छोड़ता है आवेश को, जूम इस टाइप से छोड़ेगा। जब आवेश को, तब जब आवेश को छोड़ेगा तो ये पंखा क्या होगा, एकदम से आवेश इसको मिलेगा, आवेश के कारण करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो पंखा क्या होगा, वो गतिशील हो जाएगा। जब गतिशील हो जाएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये 25 से 30 एम्पियर तक जो है सप्लाई इसमें चलती रहती है। आपके घरों में 3 एम्पियर से 5 एम्पियर तक चलती रहती है। लेकिन एक समय में ऐसा होता है कि पंखे को सप्लाई की, जो पंखा जो रिस्टार्ट होता है, उसको धक्का देने के लिए, उसको रिस्टार्ट करने के लिए ज्यादा सप्लाई जरूरत होती है। तो वो क्या करेगा, संधारित्र क्या करेगा, संधारित्र के अंदर आवेश संचित होता है। आवेश संचित होता है तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके जब आवेश ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर लेगा तो ये 25 से 30 एम्पियर क्या करेगा, एक साथ इसको आवेश दे देगा। जब इसको एक साथ आवेश दे देगा तो ये पंखा तुरंत ये जो क्या होगा, घूमने लगेगा बहुत तेज से। जब घूमने लगेगा तो अपनी वो पुरानी वाली जो अपने घरों में आती है 3 एम्पियर से 5 एम्पियर, तो कांटिन्यू रूप से क्या होगा, चलता रहेगा। तो यही होती है आवेश संचित करने की क्षमता जो होती है, आवेश को संग्रहित करने की, जो जिस प्रकार से संग्रहित करता है अपने अंदर, उसी को क्या कहते हैं, हम संधारित्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, मैं जो किसी चालक का बिना रूप बदले अपने अंदर आवेश को संचित करे, उसको क्या कहते हैं, आवेश, उसको संधारित्र कहते हैं। संधारित्र की धारिता एक होता है शब्द। धारिता क्या होती है? धारिता का मतलब ये होता है कि धारण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता। कितना आवेश को धारण कर पा रहा है, आवेश को एक साथ में कितना आवेश को धारण कर पा रहा है, उसी को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से। अब बात एक आती है कि यार बैटरी भी तो स्टोर करती है आवेश को, करंट को, और संधारित्र भी करता है, तो अंतर क्या इसमें, वो डिफरेंट कैपेसिटर एंड बैटरी। डिफरेंस क्या होता है इसमें, डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड बैटरी। बैटरी क्या होती है, बैटरी धीरे धीरे आवेश को क्या करती है, अपने अंदर संचित करती है, और धीरे धीरे आवेश को क्या करती है, धीरे धीरे खर्च करती है। संधारित्र क्या करता है, एक समय में तुरंत ही आवेश को क्या करता है, ग्रहण करता है, और तुरंत ही क्या करता है, आवेश को फ्लो कर देता है, छोड़ देता है, तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। बस यही अंतर होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही बताएंगे। कल आप लोगों को इसका संयोजन बताएंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन बताएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। आगे हम जो इसका जो है लॉन्ग वीडियो भी डालेंगे और पूरा भी बताएंगे। अब आज चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।